हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूं अपने छठे एपिसोड के साथ और इस एपिसोड में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक किसी भी काम को फुल डेडिकेशन के साथ करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए डायरेक्ट हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए। पर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। भारत के बिहार राज्य के गया ज़िले में एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था गहरोल। उस गांव में एक व्यक्ति का जन्म 14 जनवरी 1934 ईस्वी को हुआ था। उस व्यक्ति का नाम मांझी था। इस गांव में एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाने के लिए एक पहाड़ी को पार करना होता था। जी हाँ दोस्तों, ये पहाड़ी बहुत ही बड़ी पहाड़ी थी और लोग हर छोटे बड़े काम के लिए इस पहाड़ी को पार करते थे, तभी वो काम हो पाता था। उस वक्त वहाँ पे ना गाड़ी आती थी ना और कुछ, क्योंकि सड़क ही नहीं थी, ना ही कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट होता था, कोई टूल्स होता था, कोई मशीन्स होते थे या कोई गाड़ियाँ होती थी जिससे हम उसको तोड़कर रोड बना सकें। एक दिन मांझी पहाड़ी के पास कुछ काम कर रहे थे। उसी वक्त उनकी बीवी उनसे मिलने आई। जी हाँ दोस्त, मांझी की पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे और प्रेम से वो अपनी पत्नी को फाल्गुनिया कहकर बुलाते थे। जब फाल्गुनी देवी मांझी से मिलने के लिए आए, पहाड़ी के पास उनका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी के पास स्थित गड्ढे में जाके गिर गए। गिरने के बाद वो घायल हो गए। गांव वालों ने जीत उनकी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने में, लेकिन लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए और रास्ते में ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। उनकी पत्नी की मृत्यु होने मांझी बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही भावुक हो गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। उसके बाद मांझी ने प्रण लिया। उन्होंने कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा कर कर वो बस छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ तोड़ने में लग गए। गांव वाले उनको ऐसा कहकर पुकारते थे कि पगला गया है, दिमाग सठिया गया है, बीवी के मौत के बाद सदमा लग गया है। लेकिन बिना इन सब बातों का परवाह किए वो अपने काम को अंजाम देने में लगे रहे। और एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, पूरे 22 साल लग गए उनको पहाड़ तोड़ने में। और आखिरकार उन्होंने कर ही दिखाया। बस एक छेनी और हथौड़ी से एक विशालकाय पहाड़ को तोड़ डाला और बीचों बीच सड़क तैयार कर दिया। उन्होंने न गर्मी की परवाह की, न जाड़े की परवाह की, न बरसात की परवाह की। बिना किसी बात की परवाह किए, बिना किसी लोगों के ताने के परवाह किए वो अपने काम को अंजाम देने में लगे रहे। और आज पूरे भारत में वो प्रसिद्ध हो गए। एक छोटे से गांव का छोटा सा व्यक्ति पूरे भारत में आज एक माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने ताने सहे, उन्होंने तमाम वो दुख सहा, वो तकलीफ़ें सही, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो या लोगों के कड़वे कड़वे बात हो। उन्होंने इन सब से गुजरते हुए अपने काम को अंजाम दिया और लगातार डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगे रहे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। अगर आज हमसे कोई कहे कि छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ तोड़ना है तो मेरे लिए शायद ये इम्पॉसिबल होगा, पर उन्होंने मन में ही उसी वक्त इस काम को कर लिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो।